सबसे पहले वो प्राप्त करें जो आपके हाथ में है, उसके बाद में वो प्राप्त करें जो आपकी नजरों में है, और उसके बाद में उसको प्राप्त करने की सोचें जो आपके कदमों में है। फला सक्रिय नहीं है, फला काफी सक्रिय है, वो तो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता है, उसे देखिए वो दिन भर एक्टिव रहता है। आखिर ये सक्रियता है क्या? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सक्रियता के मूल मानी क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हम बार बार इस कार्यक्रम में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविकता के धरातल पर हम किस तरह से अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि न तो आस्तिक बनने में आपको फायदा है, न नास्तिक बनने में फायदा है। न किसी चीज को पूरी तरह से खारिज करें, न किसी चीज को पूरी तरह से स्वीकार करें। पहले ठोकें, बजाएं और फिर उसे अपनाएं। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस एपिसोड में, जिसका नाम है आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, और बात करने जा रहे हैं सक्रियता की। तो मित्रों, अगर आपको या किसी को भी ऐसा लगता है कि सक्रियता का अर्थ उछल कूद मचाना है, जिम में जाने से, खूब दौड़ भाग कर लेने से, खूब पसीना बहाने से, अगर आप अपने आप को सक्रिय मानते हैं तो कहीं आप भूल कर रहे हैं। सक्रियता का अर्थ ये भी नहीं है कि सवेरे कोई जल्दी उठ गया और उसके बाद में उसने कुछ किया ही नहीं। सक्रियता का अर्थ ये है कि वो उठा कभी भी, लेकिन उसने अपने उस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट किया। सक्रियता का पहला अर्थ ये है। सक्रियता का पहला अर्थ, पहला मापदंड इसमें निहित है कि आपको 24 घंटे मिले हुए हैं और इस 24 घंटे को आपने 25 घंटे बनाने में अपनी क्या भूमिका निभाई। बात आ गई ना? सभी के पास 24 घंटे हैं और आपने उसको 25 घंटे कैसे बना दिए, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो 24 घंटे को 25 घंटे बनाने की युक्ति सिर्फ इसमें है कि अगर आपकी सक्रियता के आज के घंटे 4 हैं, आज के घंटे 8 हैं, आज के घंटे 12 हैं, तो इस घंटे को 1 घंटे को आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 घंटे एक्टिव रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्वीकार कर लीजिए कि मैं तो 4 घंटे ही सक्रिय होकर काम कर सकता हूं। मित्रों, 4 घंटे भी बहुत होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर 4 घंटे सक्रियता के साथ काम करता है तो वो अपने औसत सफलता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस औसत के अंदर जैसे ही आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, आप अपने सक्रियता को बढ़ा दीजिए। 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 15 मिनट बढ़ा दीजिए, आप आधे घंटे बढ़ा दीजिए। और जैसे जैसे आपने ये बढ़ाना शुरू किया, आपके 24 घंटे 25 घंटे में तब्दील हो गए, क्योंकि अब तक आप 4 घंटे ही काम कर रहे थे, 20 घंटे में तो प्रमाद कर रहे थे। हो सकता है कि आप जाग रहे हो लेकिन सो रहे थे, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे थे। सोना, अगर सही सही अर्थों की बात करें तो यही तो है, कुछ नहीं करना। लेकिन यहीं पर जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, साधारणीकरण में जब हम बात करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब सो रहे होते हैं, तब कुछ होता है जो जाग रहा होता है, और वो होता है आपका दिमाग। तो मित्रों, पूर्ण सक्रिय होने के लिए आपके दिमाग का सक्रिय रहना जरूरी है। अगर उस दिमाग की सक्रियता का आप उपयोग कर पा रहे हैं, अगर आपने अपने दिमाग को कमांड दी, अगर आपने दिमाग को कहा कि मुझे ऐसा करना है और उस दिशा में आप प्रवृत्त हो गए, तो फिर 24 के 24 घंटे आपके हैं। फिर न तो मैं 25 घंटे की बात करूंगा, न मैं 4 घंटे की बात करूंगा। फिर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही आपने शारीरिक सक्रियता के साथ कहीं आने जाने, काम करने के जो दुनिया के जो सक्रिय होने के जो मापदंड है, उसके अलावा भी आप अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, तो वो है आपकी मानसिक सक्रियता। और इस मानसिक सक्रियता के लिए हर व्यक्ति को हर दिन जूझना चाहिए। कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सारे दिन भी बराबर नहीं होते। हो सकता है कि किसी दिन आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़े और किसी दिन
आपको काम के लिए कोई काम ही नहीं मिले। होता है ऐसा, स्वीकार करें। कई बार आपको लगता है आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं हो रहा है, और कई बार ऐसा हो रहा है कि इतना सारा काम आ जाता है कि आपकी नींदें उड़ जाती है। ये क्या है? ये काम के प्रति हमारा समर्पण है, हमारी मानसिक सक्रियता का यही एकमात्र उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से अपने आप को सक्रिय रखना है। चाहे आप उछल कूद करें या ना करें, चाहे आप जिम में जाएं, चाहे आप कोई दौड़ भाग करें, चाहे आप अपने दफ्तर जाएं या नहीं जाएं, या कि आप अपनी नित्य कर्म, नित्यचर्या जो है वो भी करें या ना करें, लेकिन आपका मानस जो है वो सक्रिय रहे। अगर ये मानस सक्रिय नहीं रहा, दिमाग सक्रिय नहीं रहा, तो यहां पर क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे। क्लॉट सुना है ना आपने? गंभीर बीमारियों का ये एक रास्ता है। और दिमाग में अगर क्लॉट आ गया तो उसके बाद में तो सारा जीवन ही खत्म हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आप अपनी मानसिक सक्रियता को बनाए रखें, इसके अंदर एक प्रवाह बना कर रखें। और प्रवाह कैसे बनेगा? कहना बहुत आसान है, प्रवाह बना के रखें, मानसिक रूप से सक्रिय रहे। और मुझे तो लगता है कि जब आप सुन रहे हैं तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मुझे पता है। बिल्कुल आपको पता है, लेकिन ये भी आपको पता है कि आप मानसिक रूप से सक्रिय कैसे रह सकते हैं। आप मानसिक रूप से सक्रिय तब रहेंगे जब आप सवाल खड़े करेंगे। अपने होने का सवाल, किसी के रहने का सवाल, किसी के आगे बढ़ने की वजह और अपने पीछे रहने का सवाल, ये सारे के सारे सवाल जब आपके अंदर आएंगे, बहुत सारे सवाल, रोज रोज कुछ न कुछ, कोई न कोई एक सवाल के साथ अपना मुकाबला करें, एक जिज्ञासा छोड़े, कौतूहल छोड़े और सूत्र फेंके। और कुछ नहीं तो अपने होने की वजह, अपने रहने की वजह, इन छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क पर क्यों, कहां, कैसे, कब, किस लिए, इस तरह के सवाल जब आप अपने आप से करेंगे तो आपका दिमाग सक्रिय रहेगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। क्योंकि दिमाग को काम चाहिए मित्रों। अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि बहुत सारे लोग अपने आधे दिमाग का भी उपयोग नहीं कर पाते, और उसमें आप और हम लोग शामिल हैं। जो लोग अपने दिमाग, वास्तव में जो आपका जो मानसिकता है जिसको अपन कहते हैं, या जो मानस है, उसका हम उपयोग ही नहीं कर पाते, तो सबसे पहले उसका उपयोग करते हुए उसकी सक्रियता को बढ़ाने की कोशिश करें और इसके लिए सवाल खड़े करें। और जब मैं आपको कहता हूं कि सवाल खड़े करें, तो मित्रों मैं आपको शिकायतों से बचने के लिए कह रहा हूं। सवाल और शिकायतों में बहुत महीन फर्क है। सवाल संभावनाओं को जन्म देते हैं, सवाल गंभीर होते हैं, और शिकायतें बेसिर पैर की होती हैं। और सिर्फ बेसिर पैर की नहीं, उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को एक्सपोज करने के लिए होती है। उनसे बचें। ये जो महीन फर्क है, सवाल और शिकायतों में जो महीन फर्क है, उसको समझें और सिर्फ अपने को सवालों में डालें। जिस दिन आपको यह लगेगा कि आपके अंदर सवाल घुमड़ने शुरू हो गए हैं, आपके जीवन में संभावनाएं जन्म लेने शुरू कर देगी। शिकायतों से, दूसरों की शिकायतों से तो डरे ही नहीं, खुद की शिकायतों से भी नहीं डरे, लेकिन आप ये समझें जरूर कि ये सवाल नहीं है। मित्रों, जीवन में जितना महत्व सवाल का है, उतने ही महत्वहीन शिकायतें हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईर्ष्या से जन्म लेती है। ये सिर्फ वहीं पर होती है जहां हमें लगता है कि कोई व्यक्ति फिजूल ही सफलता को प्राप्त कर रहा है। हर व्यक्ति के पास अपने दायरे हैं, अपनी सीमाएं हैं, और उनका अतिक्रमण करने के लिए उसके पास अपनी क्षमताएं हैं। न तो आप किसी की सीमा का अतिक्रमण कर सकते हैं, न कोई आपके दायरे में अपने आप को पल्लवित कर सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। आपकी जमीन अलग है, किसी और की जमीन अलग है, और आपको अपनी जमीन पे काम करना है। तो इस जमीन पर काम करने के लिए, इस जमीन को उर्वर बनाने के लिए सवाल खड़े करते रहें। जितने ज्यादा, जितने सवाल आप खड़े करेंगे,
आपको हासिल होगा। आपको बहुत सारे जवाब हासिल होंगे। आपको कई बार लगेगा कि ये सवाल गलत था। कोई बात नहीं है, आप नए सिरे से अपने सवाल को करें। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी सवाल को अगर सही तरीके से अगर पूछा जाए तो आधा जवाब उसमें होता है। तो ये अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। पहले उतना तो जाने जितना आपके पास है। ये मत सोचे कि मुझे पूरा आकाश मिलने वाला है। ये मत चाहें कि मुझे पूरी धरती मिलने वाली है। सबसे पहले उसे प्राप्त करें जो आपको दिख रहा है। सफल व्यक्ति वही होता है, बल्कि वास्तविक व्यक्ति वही होता है जो पहले उसको प्राप्त करता है जो उसे दिख रहा होता है। आपको क्षितिज तक जाने की जरूरत नहीं है। तारे, चांद, सितारे, सूरज, वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप तो ये तय करें कि मेरे सामने एक नदी है, मेरे सामने एक पेड़ है, मेरे सामने एक पर्वत है, सबसे पहले मैं वहां तक पहुंचूंगा। पहले वहां तक तो पहुंचे। होता क्या है कि हम लोग बड़े बड़े सपने बना लेते हैं, और वो सपने जब हमारे पूरे नहीं होते हैं तब हमें दुख होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और यहीं पर हमें लगता है कि हम निष्क्रिय हो गए किसी दूसरे की अपेक्षा से। वही बात, न तो आप निष्क्रिय थे, न आप सक्रिय थे, बल्कि आप अपने आप को सवालों के अंदर, आपने अपने आप को सक्रियता के जो दूसरे मानी होते हैं उसके अंदर अपने आप को रखा ही नहीं। तो मित्रों, सबसे पहले वो प्राप्त करें जो आपके हाथ में है, उसके बाद में वो प्राप्त करें जो आपकी नजरों में है, और उसके बाद में उसको प्राप्त करने की सोचें जो आपके कदमों में है। आपके कदमों में चलने की जो सामर्थ्य है वही आपको सक्रिय बनाती है। आपकी मानसिकता, आपकी दृष्टि बोध देती है आपको, और फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो वो सब प्राप्त कर लेते हैं जो आपका था। जो आपका था वो आपको प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते कि आप सक्रिय रहें, अपने आप को सक्रिय बनाए रखें। आपको वो सब मिलेगा जो आपका है। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले